नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। एमए फाइनल ग्रुप बी। और बच्चों, हम बात कर रहे थे राजस्थानी चित्रकला की। और राजस्थानी चित्रकला में जो बात हम विशेष करेंगे आगे, वो जोधपुर और बीकानेर की करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने पिछले बार में अध्याय में आपको बताया था कि कुछ मौलिक विशेषताएं थी और कुछ मौलिक विशेषताओं को जो है अध्यापन करना हम रह गए थे। तो उस बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक हमने संयोजन की बात की थी, अलंकारिता की बात की थी, एक चश्म चेहरे की बात की थी, भाव प्रधानता की बात की थी। और अब बात करना चाह रहा हूँ मैं कि राजस्थानी चित्रकला न केवल एक अभिव्यक्ति का साधन था, वरन जीवोपार्जन का साधन भी था। ये पुश्तैनी व्यवसाय था। जिस प्रकार से मुगल चित्रकला जो है मुगल शासकों के उसके प्रभाव में और मुगल शासकों के उसके क्रियान्विति में प्रचलित हुई, ठीक राजपूती चित्रकला भी राजपूत महाराजाओं, सामंतों और उनके अधीन प्राप्त हुई। उन्होंने चित्रकला को अपनी जीविका उसका साधन बना लिया और ये व्यवसाय रहा उनका। ये एक विशेषता इसके साथ रही। साथ ही राधा कृष्ण के जो मनोरम चित्र हैं, अधिकतर हम देखते हैं वल्लभ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय है। और विषय वस्तु जो रही है राजस्थानी चित्रकला में, वो राधा कृष्ण की मनोरम लीलाएं और उनसे जो एक तरीके से भागवत का जो संदेश है, वो अधिक उनका विषय वस्तु रही है। राधा के मनोरम चित्र रहे हैं। साहित्य, संगीत और चित्रकला का भी बहुत अधिक महत्व रहा है। इस चित्रकला में संगीत और जो है साहित्य का एक अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। नायक मानकर, कृष्ण को नायक मानकर और उसके आसपास की जो गोपियां को उसका चित्र है, चित्र को के हाशिए के ऊपरी भाग में एक तरीके से कहा जाए तो तत्व संबंधी काव्य, बात करूं मैं, तत्व संबंधी काव्य लिखा हुआ है। यानी एक ऊपर एक पंक्ति लिखी हुई है और उस पंक्ति का परिदृश्य उस चित्र में लक्षित होता है, परिलक्षित होता है। ये एक जो है बहुत अच्छी बात कही गई है। चित्र में आलेखन है, सामान्य झाड़ियों का, रूढ़ियों का लोप है। आकृति विशेष विशेषताएं ये है इस चित्र की, ये मानी जाती है कि इसमें जो उन दृष्टियों से अगर बात करें हम, तो चित्र में विचारधाराओं के रूप में परंपराओं को तो दिखाया गया है, लेकिन रूढ़ियों पर भी नकारात्मक फोकस डाला गया, प्रकाश डाला गया। अर्थात तत्कालीन समय में भी जो चलित सामाजिक रूढ़ियां थी या कुरीतियां थी, उसको नकारते थे। कुछ लोग ऐसे इस तरह करते थे और चित्रों के माध्यम से या चित्रकला की अभिरुचि के माध्यम से वे समाज में संदेश देने का प्रयास किया करते थे। चित्र आलेखन है, वे सुंदर है और एक दूसरे से समरूपता है, रेखाओं का समझ प्रभाव है, वर्षों के अध्ययन और अभ्यास का उसमें एक तरीके से रिफ्लेक्शन आता है। ये राजस्थान चित्रकला की है। रोमनी कला है, भक्तिकालीन है, रचनाओं का आधार है, राजा महाराजाओं की जीवन को है, उनके निजी शौक पर आखेट दिखाना, दरबार का चित्र दिखाना, संतों से बात करना, परिवार से बात करना के साथ साथ में इसमें ये भी दिखाया गया है कि धार्मिक होते हुए भी कहीं ना कहीं पर रोमानी कला का या बीच जो है एक पारिवारिक आलिंगन का, वो भी उसमें परिलक्षित होता है। ये भी एक विशेषता है। तीसरी बात, अगली जो विशेषता ये रही है कि नारी सौंदर्य की बात करी जाए तो नायिकाओं को विभिन्न रूपों में चित्रित करना भी राजस्थानी चित्रकला में रहा है। और हम देखते हैं कि आगे चलकर जो नागरीदास के समय में जो बनी ठनी थी, वो न केवल राजस्थान में बल्कि किशनगढ़ की जो शैली में आती है, बल्कि पूरे भारत में वो एक जो चित्र है बनी ठनी का वो प्रसिद्ध हुआ। और आज वो पेंटिंग की सर्वश्रेष्ठ उसमें आकृति में मानी जाती है। तो ये एक और ऐसा आकर्षण बना दिया गया उसमें, नायिकाओं के प्रत्येक जो दिनचर्या के कार्यकलाप हैं, उनको ऐसा रहता है कि रीतिकालीन काव्य की कल्पनाएं, उनको एक कल्पना का रूप दिया और कल्पना के रूप में फिर उसको चित्रण दिया और इतना सुंदर और इतना आकर्षक बनाया है कि व्यक्ति जानता है कि जो गांव की महिलाएं हैं, उनका नित्य प्रतिदिन कार्य ये होता था। जो सामंत वाली राजकुमारियाँ थी वो थी, और जो राजा महाराजाओं की राजकुमारियाँ थी या रानियाँ थी, उनका कार्य ये होता था। तो नारी सौंदर्य के साथ साथ में परंपरागत पारिवारिक परिदृश्य को दिखाना, राजपूत शैली ने के चित्रकारों ने विशेष सजगता दिखाई है। यही बात हुई है। भक्ति एवं धार्मिक ग्रंथों को भी प्रेरित करने का किया है। जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, धार्मिक ग्रंथों को लेकर गीत गोविंद, रामानंद, कबीर, मीरा जैसे भक्तिकालीन संतों
कवियों के भक्तिपूर्ण कलाकाल जो है काव्य हैं वो चित्र दिखाए गए हैं। मीरा को सितार के साथ में अर्चना करते हुए, कल्पना में कृष्ण की मूर्ति चित्रण को, इन सबको बताया गया है। श्रृंगार रस का तो साथ में राग रागनियों का, 12 मासा आदि का विशेष महत्व ऐसे चित्रों में हम देखने को मिलते ही हैं। इस शैली में ऋतुओं के आधार पर जो है ऐसे चित्रों में श्रृंगार हम खुलकर मुखरित हुआ है एक तरीके से। अगर बात करें तो हम तो पृष्ठभूमि की बात करें तो वृंदावन की निकुंज की सघन छाया, आलोकित रातें, कटम वृक्षों की बुलंद अधिक दृश्य, राधा कृष्ण की लीलाओं में प्राकृतिक वातावरण जो है पीछे से वो है, चांदनी के अलौकिक रातें जो है बिल्कुल धुंधला धुंधला सजना, सूर्य अस्त का समय, सूर्य उदय का जो है किरण, भोर की किरणें और उषा की किरणें, वो सब उसमें बहुत अधिक राजस्थानी चित्रों में देखने को मिलता है। देश काल की अनुरूपता भी है। राजपूत सभ्यता और संस्कृति तत्कालीन परिस्थितियों में जीवंत चित्रण प्रदर्शित करती है, जीवंत चित्रण करता है कि जो जैसे दुर्ग, प्रसाद, हवेलियाँ, दरबार, राजपूत वैभव, बारीकी, सुंदरता से जो चित्रण किए गए हैं, उन सब का भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। जन प्रतिनिधित्व की बात करें अगर हम तो राजस्थानी शैली में दरबार में कला थी, मुगल दरबार में यहाँ पर अधिक स्वतंत्र था, इसलिए राजस्थानी कला के उन्हें जड़ें जनजीवन की भूमि पर जमी, क्योंकि मुगलों के साथ में अकबर के बाद में समझौता हुआ और फिर मेवाड़ का तो जहांगीर के बाद में हो गया, और जहांगीर के समय में पराकाष्ठा रही तो राजस्थान इससे प्रभाव से अछूता नहीं रहा। या ये कहना चाहिए कि यह अवसर मिला 17वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला के वैभव को एक बहुत ऊपर जाने का अवसर मिला। कलाकार दरबारी होते हुए भी जनजीवन प्रेरणा लेने का, स्वतंत्र कार्य करने, उनके चित्र होने लगे, ऐतिहासिक घटनाओं की बात आने लगी, पशु पक्षियों का वर्णन आने लगा, राग दरबार का वर्णन आने लगा, समाज में नित्य प्रतिदिन कार्य, परिवार में जो कार्य होते थे उनका वर्णन होने लगा। और ये वही है। अब हम बात राजस्थानी चित्रकला के विकास में सबसे जो है जोधपुर और बीकानेर शैली की बात करेंगे। मैं आपको विभिन्न शैलियों के बारे में भी आगे जो अपन अध्ययन करेंगे उसका बताएंगे, किस तरीके से किस राजा के समय में या किस व्यक्ति के समय में विकास हुआ, और उसके बाद में कौन सी चित्रकला पराकाष्ठा पर पहुंची और कौन सी चित्रकला ने जो है इसमें मेवाड़ शैली जो है, जो मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र, उसके आधार पर मारवाड़ क्षेत्र, जो मारवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र है, बीकानेर शैली जो जंगल प्रदेश का क्षेत्र है उस पर ढूंढार, और उसमें उपखंड जैसे अजमेर मेरवाड़ा, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा की शैली प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन किशनगढ़ की शैली बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। तो उस बारे में भी हम भविष्य में विभिन्न शैलियों की रूप में अध्ययन करेंगे। तो विशेषताओं के रूप में मैंने आज 15 या 20 जो है आपको विशेषता बताई, कल से लेकर आज तक की प्राकृतिक सौंदर्य था, शैली भारतीय थी, रेखांकन किया गया था, सामयिकता का उपयोग किया गया था, एक चश्म चेहरा था, भाव प्रदान थी, नारी सौंदर्य का वर्णन किया गया था, पृष्ठभूमि का गया था, देश काल की अनुरूपता के अनुरूप बात की गई थी, राधा कृष्ण के मनोरम चित्र किए गए थे, सामान्य रूढ़ियों को भी उसमें बताया गया था। चित्र जो है ना वो रोमानी कला से भरपूर था, भक्तिपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की बात की गई थी, नारी सौंदर्य की बात की गई थी, राधा कृष्ण के मनोरम चित्र उसमें अदर्शित किए गए थे, और जनप्रतिनिधित्व और जो थी उसकी पृष्ठभूमि को कहता है श्रृंगार रस की बहुत अधिक बात की गई थी। तो ये जो है चित्रकला की विशेषताएं थी, और उसके बाद में हम आगे अध्ययन करेंगे कि विभिन्न शैलियों में किस प्रकार का वर्णन हुआ। धन्यवाद।